सिर शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासिनी लक्ष्मी माई सबकी सवाई और चेतो करो भलाई भलाई न करो तो सात समुद्र की दुहाई। रिद्धि सिद्धि न देओ तो श्री गोरखनाथ की दुहाई। गोरखनाथ तो सभी जानते हैं। और जब हम सब बिना कर्म कांड के पूजा करते हैं तो गोरखनाथ की मंत्रों की पूजा करते हैं। और साथ ही शंकराचार्य, गुरु वशिष्ठ आदि ने भी किया, पगला बाबा, ऐसे बहुत से बाबा हैं जिन्होंने लक्ष्मी को प्राप्त किया। और कहते हैं कि कुबेर ने भी अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की थी। परशुराम जयंती है, बांके बिहारी के विग्रह के दर्शन होंगे, बद्री नारायण के कपाट खुल जाएंगे, गंगा पूजा और स्नान दर्शन होगा। साथ ही नर नारायण की उत्पत्ति की बात, अवतरण की बात कही गई है। और परशुराम जयंती रहेगी, है ग्रीव की अवतरण की बात की गई है। तो अक्षय तृतीया 4 अबूझ मुहूर्तों में एक प्रमुख मुहूर्त है। क्या विशेष उपाय करना है कि आपका सोया हुआ भाग्य जग जाए? क्या अक्षय तृतीया के दिन हम सोना खरीद लें या माता लक्ष्मी की पूजा कर लें तो पूरे वर्ष हमारे घर लक्ष्मी ही रहेगी या हमारे घर प्रसन्नता ही रहेगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी बड़ी जनसंख्या में हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आया है। इवन एक ही माता पिता के संतान, इवन जुड़वा है, ट्विंस हैं, उनके भी भाग्य अलग अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध और लग्न कुंडली नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। तो क्या ऐसा उपाय करें कि हमारा सोया हुआ भाग्य जगे। और सोया हुआ भाग्य जगने से लक्ष्मी की एक रूप, छोटा रूप है धन के रूप में। जब वो अष्ट लक्ष्मी के रूप में आती हैं तो धन धान्य सुख समृद्धि वंश मान सम्मान पद सब कुछ देती हैं, शत्रुओं का नाश करती हैं, निरोगी काया देती हैं। तो आप अपने भाग्य को जगाइए और अपनी राशि के अनुसार स्वयं के लिए कुछ लाइए। ऐसा कुछ छोटा उपाय करेंगे। साथ ही सारे गुरुओं ने क्या ऐसे छोटे छोटे उपाय किए थे कि वह धन की प्राप्ति किए थे और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया था पूरे जीवन। और उन्होंने मंत्र का निर्माण किया था, उसे भी देखते हैं। तो पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा अपने इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अक्षय तृतीया 10 मई को है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, स्वयं के नक्षत्र में, साथ ही वृषभ राशि में, उच्च राशि में। तो चंद्रमा तो मन, माता लक्ष्मी का स्वयं का कारक होता है। ये बहुत ही सुंदर योग है। इसमें सबसे पहले आपको क्या छोटे छोटे उपाय करने हैं कि अक्षय तृतीया से संबंधित हमारे कार्य पूरे हों। तो सबसे पहले प्रातः आप गंगा जल डालकर या पवित्र नदी का जल डालकर स्नान कीजिए। कायिक वाचिक मानसिक रूप से शुद्ध रहिए। और मैं व्रत करने को नहीं कहती हूँ, पर मैं आज विशेष बात कहती हूँ कि आज आप व्रत भी रह सकते हैं। अक्षय तृतीया हम क्यों मनाते हैं? क्यों? क्योंकि आज एकमात्र दिन होता है पूरे वर्ष में जब भगवान विष्णु को हम सब अक्षत चढ़ाते हैं। और अक्षत केसर या पीली हल्दी से रंग कर आप भगवान विष्णु को आज जरूर चढ़ाइए। ये एकमात्र दिन है और इस उपाय को जरूर कीजिए। पीले लड्डू, पीले भोग, पीला फल, जनेऊ भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाइए। फिर हम अपने ग्रहों को मजबूत करेंगे, साथ ही लक्ष्मी की पूजा करेंगे। अक्षय पात्र का निर्माण करना है जिसे हमें अपने धन स्थान पर रखना है और पूरे वर्ष उसका शुभ आशीर्वाद हमारे घर पर पड़े और रोग से मुक्ति मिले, धन धान सुख समृद्धि मिले, या हम सब जो चाहते हैं वो हमारी अभिलाषाएं पूर्ण हो। तो सबसे पहले एक मिट्टी का घड़ा लेंगे और अगर आप कर सकते हैं तो एक नहीं 2 मिट्टी का घड़ा लीजिए। घड़े की साइज का कोई मैटर नहीं है, पर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आप मिट्टी का घड़ा लेके आते हैं, कलश देव की पूजा करते हैं, रोली चंदन अर्पित करते हैं, कलश को जल से, अपने घर के जल से भरेंगे और साथ ही उसमें कुछ दक्षिणा डालेंगे। आप अपने पुरोहित जो आपके रेगुलर पूजा कराते हैं या किसी मंदिर में जाकर विद्वान ब्राह्मण आदि को दक्षिणा सहित, फल सहित, खरबूजा, पंखा, साथ ही
छोटी छोटी जो भी दान की चीजें हैं, चरण पादुका, वस्त्र, वरण, जो भी श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक घट जल और थोड़ी सी दक्षिणा आप ले जाकर ब्राह्मण देवता को देना है। अब ब्राह्मण देवता को देते समय आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे, एस धर्म घटो तत्तो ब्रह्मा विष्णु शिवात्मका अस्य प्रदानात् मम संतु मनोरथा। अर्थात आप इसे नहीं भी बोल सकते तो मन में जब ब्राह्मण देवता को दीजिएगा कलश, तो उसके पहले ही मन में ये जरूर ध्यान कर लीजिएगा कि हे कलश देवता, ये जल को इसमें डालकर ब्राह्मण देवता को अर्पित कर रहे हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव निवास कर रहे हैं। मैं इन्हें दे रहा हूँ। मेरे जितने मनोरथ हैं, जो मुझे ज्ञान है, नहीं ज्ञान है और मुझे प्राप्त करना चाहिए, वो मेरे सारे मनोरथ पूर्ण करें। ऐसा कह के ब्राह्मण देवता को सहृदय प्रदान कीजिए और उन्हें दक्षिणा भी दीजिए, साथ ही उन्हें उनका चरण भी स्पर्श कीजिए। ये कलश के दान की बात हो गई है। अब दूसरा है कि यदि हमारी कुंडली में हमारे लग्न देवता, भाग्य देवता या धन देवता ही रुष्ट हुए हैं, या हमारी कुल देवी रुष्ट है, या हमारे पूर्वज रुष्ट है, या कहते हैं पितृदोष है, मातृदोष है, ऐसी बहुत सी बातें और बाधाएं आ रही हैं, हम कार्य करते हैं, सफलता नहीं मिलती, बहुत ज्यादा आलस्य रहता है, तो एक घट छोटा सा और दान कीजिएगा। वो हमारे पितरों के निमित्त रहेगा। जल भरिएगा और मन में वही सोचिएगा कि इस घट में ब्रह्मा विष्णु महेश निवास कर रहे हैं, और जहाँ पे अपने संत मनोरथ की बात कही गई है, वहां पर आप कहिएगा कि अस्य प्रदानार्थम पितरो अभी पितामह, पितरों के मोक्ष प्रदान करने के लिए, उनके अर्पण तर्पण के लिए और उनकी ब्लेसिंग के लिए, वो जहाँ हैं उनको ये जल मिले और उसका शुभ फल हमें प्राप्त हो। इस जल में ब्रह्मा विष्णु निवास कर रहे हैं और मेरे पितृ प्रसन्न हो। ऐसा करके ब्राह्मण देवता को वो कलश जल से भरा हुआ प्रदान करेंगे, साथ ही दक्षिणा देंगे और चरण स्पर्श करेंगे। ये घट प्रदान करना, दान करना, जो अक्षय पात्र में जल दान करना और भगवान विष्णु को अक्षत पीला भोग चढ़ाना, और हो सके तो व्रत जरूर रहिए, ससंकल्प। ये एक विधान हुआ। दूसरा विधान कि कैसे हमारे महर्षियों ने लक्ष्मी को प्रसन्न किया था और क्या छोटी छोटी चीज लाएं जिससे घर में लक्ष्मी प्रसन्न हो। हम सोना चांदी नहीं भी खरीदें तो कोई बात नहीं, हमें अपना भाग्य जगाना है। और तीसरी बात है कि राशि के अनुसार हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और माता लक्ष्मी के पूरे टाइम जाप करते हैं, तो क्या ऐसा करें या किन किन चीज से रात्रि में हम आहुति भी करते हैं तो माता प्रसन्न होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो सबको प्रणाम। अक्षय